हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तक आपने पॉलिनोमियल की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो पहले आप वो देख लीजिए जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ी थी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको इक्वेशन कब कहेंगे, जब इसको 0 के इक्वल रख देंगे। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब भी पॉलिनोमियल के अंदर इज इक्वल टू का साइन यूज हो जाए तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे a की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये क्या बच जाएगी, bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन हो जाएगी जिसकी डिग्री 2 हो। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो 2 डिग्री जिसकी होगी वो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसकी डिग्री 1 थी तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको जो वेरिएबल है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या रहेगी। अब सीखते हैं रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी 0 के इक्वल रख रखा है। तो रूट्स यहाँ पर वो वैल्यू हो जाएंगी जिनको इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। और यहाँ पर कितने रूट्स होंगे, जितनी डिग्री होंगी। ये पॉलिनोमियल में हमने सीखा था कि जितनी डिग्री होंगी उतने ही रूट्स होंगे। तो डिग्री यहाँ पर कितनी है, 2। तो रूट्स भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे। और इन रूट्स को हम डिनोट करेंगे अल्फा और बीटा से। ये हमारे रूट्स हैं। जैसे एक एग्जांपल ले, x² प्लस में 8x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर रूट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें 2 वैल्यू देखनी है जिनकी मल्टीप्लाई तो हो 15 और जिनको ऐड करें तो 8 आए। तो ऐसी 2 वैल्यू हो जाएंगी 3 और 5। इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं 8x की जगह इन दोनों को। तो एक 3 है तो लिखेंगे 3x प्लस में एक है 5, तो 5x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 3, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस 5। ये हमारे 2 फैक्टर। जब फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो रूट निकल के आएगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स को हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3। तो -3 इसका रूट है और यहाँ से आएगा x माइनस 5। तो -5 एक अलग रूट है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -3 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -5। तो ये 2 हमारे रूट्स निकल कर आ गए। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करें इस इक्वेशन में तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। एक रूट है -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 8x। एक रूट है -3 तो 8 दिया 24, तो माइनस का 24 और प्लस में 15। तो क्या 0 हो जाएगा, 15 होना 24 प्लस के माइनस के 24, तो ये सेटिस्फाई होगा एक रूट। तो दूसरा रूट सेटिस्फाई करते हैं -5। तो -5 का रूट स्क्वायर 25 और यह है 5 8 40, तो माइनस का 40 और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो 25 और 15 40 प्लस के माइनस का 40 तो 0 हो जाएगा। तो ये रूट भी हमारा सेटिस्फाई होगा। तो ऐसे हम रूट्स निकालते हैं। तो अब इस इक्वेशन के डायरेक्ट रूट्स कैसे निकालें 5 सेकंड के अंदर, वो हम वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये था इसका बेसिक तरीका। और डायरेक्ट कैसे निकालते हैं 5-10 सेकंड के अंदर, वो और सीखेंगे। तो अब चलते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले पे। श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया था रूट्स निकालने का। श्रीधराचार्य सूत्र। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0।
ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर a और b क्या है, a तो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है यहाँ पर x का कोफिशिएंट और c है x की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई ए एक्स प्लस में c बाई ए इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई ए एक्स और c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर x को मानते हैं कि ये a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, x को हमने a माना था, ये है a और ये है 2। तो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये वैल्यू बच गई, इसको हम b के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab क्या चाहिए हमें, b स्क्वायर और चाहिए, और b है यहाँ पर b बाई 2a, तो इसका स्क्वायर मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये हमने एक्स्ट्रा लिखा है तो इसको हमें माइनस भी करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इज इक्वल टू 0। इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये प्लस का ये माइनस का इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, ये था हमारा b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या था x प्लस में b यहाँ पर क्या था b बाई 2a इसका होल स्क्वायर, और ये है प्लस में, इसको राइट साइड लेके जाते हैं, यहाँ पर है ये माइनस का, राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये है प्लस का तो राइट साइड जाएगा तो माइनस का c बाई ए। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये बचेगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर माइनस में c बाई ए। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना होगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पर होगा b स्क्वायर और माइनस में 4ac एक ये तो यहाँ पर है ही, तो ये हो जाएगा। बोथ साइड अंडर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो दोनों साइड इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस में b बाई 2a इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। ये प्लस माइनस क्यों आता है ये देख लेते हैं। जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो x कैसे निकलेगा, इसको अंडर रूट करें दोनों साइड तो ये आएगा प्लस माइनस 3। अब देखिए x की वैल्यू प्लस 3 भी है और माइनस 3 भी है, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस का 3 और माइनस की 3। अब क्या कहते हैं, b बाई 2a ये है प्लस में, इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a, और ये है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो नीचे एलसीएम सेम आएगा, 2a को इकट्ठा ही लिख लेते हैं, प्लस माइनस नीचे 2a, तो ये हो जाएगा हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर रखकर हम रूट्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ से क्या निकाला था, x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हमारे रूट्स कितने थे, 2, अल्फा और बीटा। तो यहाँ से एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो 2 रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस b, एक बार प्लस लेते प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये हमारा एक रूट। और बीटा निकालें तो माइनस b, अब यहाँ से माइनस उठा लेते हैं, माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा सेकंड रूट हो जाएगा। अभी पीछे एग्जाम्पल लिया था उसी को सोल्व कर लेते हैं।
हमें उसके रूट्स भी याद हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा माइनस बी, बी यहाँ पर क्या है देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8, तो माइनस का 8 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू थी 8 तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 15 डिवाइड में 2a की वैल्यू तो 1 थी, तो जब माइनस का 8 प्लस 15 चौके 60, 64 में से 60 गए तो 4, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बटा 2 माइनस 3। बीटा की वैल्यू निकालें, माइनस 8 यहाँ से माइनस हो जाएगा 64 माइनस 60 बटा 2, तो माइनस 8 और माइनस 2 बटा 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10 बटे 2 माइनस 5। यही दो वैल्यू अभी हमने निकाला था तब आई थी रूट्स की, तो माइनस 3 और माइनस 5 हमारे रूट्स हो जाएंगे। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जो ये वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इस डी का यूज करेंगे जब हम नेचर ऑफ रूट समझेंगे, तो इस डी को यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम डी रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, अब समझते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, रूट्स कितने थे 2, अल्फ़ा और बीटा, तो इनका सम निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा थी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a प्लस में बीटा, बीटा की वैल्यू थी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो नीचे 2a सेम है, तो जो एलसीएम है वो 2a ही हो जाएगा। इकट्ठा लिख लेते हैं इनको। अब देखिए इनकी वैल्यू है प्लस और इनकी वैल्यू माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना बच जाएगा माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b अपॉन में 2a, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये हमने पोलिनोमियल में भी सीखा था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो अब ये कैसे आया है यहाँ से हमने इसका बेसिक समझ लिया है। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स जो हमारे रूट्स थे इनकी गुणा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू थी माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a और मल्टीप्लाई में माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो नीचे तो हो जाएगा 4a और ऊपर ये है a, इसको a से डिनोट करें, इसको b से डिनोट करें, तो ये है a और ये है b, तो a प्लस b a माइनस b, ये आइडेंटिटी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट के अंदर था, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन में 2a, प्लस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा, ये था 4a, 4 से 4 कैंसिल, a से a स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो, और a से a कैंसिल, तो ऊपर बचेगा c, नीचे बचेगा a, तो c बाई a। सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाई a, इनको डायरेक्ट याद रखना है। अब चलते हैं, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ रूट्स दे दे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दे, तो हम उससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अभी क्या सीखा हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, इनको आपको याद रखना है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। अगर पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करें तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन में ए प्लस में सी बाई ए इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस में सी बाई ए इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। अब माइनस बी बाई ए ये हमने सीखा था अल्फा प्लस बीटा होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, प्लस में सी बाई ए सीखा था, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, प्लस अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दे तो उनकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, उससे हमारी इक्वेशन बनकर आ जाएगी। तो अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे दे -7 और इनके प्रोडक्ट की वैल्यू दे दे 12, तो अब पूछे कि इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या बनेगी। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है -7 एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यू देके हमसे इक्वेशन भी पूछ सकता है, इक्वेशन देके हमें से रूट भी पूछ सकता है। अब चलते हैं आगे। हमने रूट्स निकालना सीख लिए हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला सीख लिया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उनसे इक्वेशन भी बनाना सीख लिया है। तो हमारी इक्वेशन क्या निकल कर आई थी अभी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स दे रखा तो इस यहाँ पर रख लेंगे और हमारी इक्वेशन बनकर आ जाएगी। अब इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स और माइनस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x माइनस अल्फ़ा, यहाँ से अगर माइनस बीटा कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। x माइनस अल्फ़ा को कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। जब फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लें, जैसे x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा, और ऐसे ही x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा ये हो गए हमारे रूट्स। जब फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारे रूट्स हो जाएंगे। यहाँ से आपको क्लियर होगा वो फैक्टर्स और रूट्स में क्या डिफरेंस होता है। अब चलते हैं रूट्स निकालना, डायरेक्ट रूट कैसे निकालेंगे 5-10 सेकंड के अंदर। डायरेक्ट रूट्स निकालने के लिए आपको एक टेबल याद होनी चाहिए, वो समझ लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू सी और इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर समझते हैं साइन ऑफ बी एक्स और ये है सी, साइन ऑफ रूट्स। रूट्स कौन से थे, अल्फ़ा और बीटा। एक को समझ लेते हैं कि वो छोटा रूट है स्मॉलर, और एक बिगर रूट है बड़ा रूट। इनके साइन के बारे में समझते हैं। बी एक्स का साइन ये है और सी का साइन ये है। जब दोनों ही साइन प्लस के हों तो रूट्स का साइन क्या हो जाएगा, जब दोनों प्लस के हों तो इनके साइन दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इनको याद कैसे रखते हैं वो भी समझाता हूँ, पहले इनको सभी को लिख लेते हैं। जब बी एक्स का साइन प्लस का हो और सी का साइन माइनस का हो तो ये हो जाएंगे हमारे प्लस और माइनस। जब दोनों ही नेगेटिव हों तो हमारे साइन हो जाएंगे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों पॉजिटिव। अब इनको याद कैसे रखते हैं वो देख लेते हैं। जब सी का साइन, सी मतलब कांस्टेंट का साइन प्लस हो, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो दोनों रूट्स के साइन सेम होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा, अब ये देखते हैं बी एक्स। अगर बी एक्स का साइन प्लस है तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, और बी एक्स का साइन जब नेगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। और ये याद रखना सी का साइन प्लस होना चाहिए जब दोनों रूट्स सेम होंगे, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस। अगर बी एक्स का साइन माइनस है तो दोनों रूट प्लस प्लस होंगे, जब बी एक्स का साइन प्लस है तो दोनों रूट्स माइनस माइनस होंगे। जब सी का साइन माइनस का हो तो दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, या तो प्लस माइनस होंगे या माइनस प्लस होंगे। ये कैसे देखेंगे, जब बी एक्स का साइन प्लस हो तो छोटा रूट हमारा प्लस होगा, जब बी एक्स का साइन माइनस का हो तो छोटा रूट माइनस का होगा। ये दो बातें याद रखनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5-6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अब।
साइड में एक टेबल बना देता हूँ आपके लिए, जैसे बी एक्स और ये है सी, ये स्मॉलर रूट, ये बिगर रूट, इनके साइन। जब सी प्लस हो तो दोनों साइन सेम होंगे, वो डिपेंड करेगा बी एक्स पे। अगर बी एक्स प्लस हो तो दोनों रूट्स माइनस के होंगे, सी प्लस हो तो दोनों रूट्स सेम होंगे, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, बी एक्स पे। बी एक्स नेगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। जब सी का साइन नेगेटिव हो तो दोनों रूट्स के साइन डिफरेंट होंगे, वो डिपेंड करेगा बी एक्स पे। अगर बी एक्स का साइन प्लस है तो जो प्लस है ये छोटे वाले का साइन हो जाएगा, तो छोटा रूट्स प्लस हो जाएगा और बड़ा माइनस। माइनस है, दोनों रूट्स माइनस होंगे। अब ये माइनस होगा, जब बी एक्स माइनस है तो छोटा रूट माइनस होगा और बड़ा प्लस। दोनों डिफरेंट है माइनस होने पर, दोनों डिफरेंट है माइनस होने पर। प्लस है तो दोनों सेम है, वो डिपेंड करेगा इस पर। अगर ये माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे और ये प्लस है दोनों माइनस हो जाएंगे। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें रूट्स निकालने हैं, तो ऐसी वैल्यू बताओ जिनकी मल्टीप्लाई 8 हो और जिनको प्लस करें तो 6 आए। ऐसी वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, 2 और 4। तो पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे 2, फिर बड़ी वैल्यू है 4। अब साइन पे चलते हैं, अभी यहाँ पर c है, ये ax के प्लस bx प्लस c, तो c यहाँ पर कितना है 8 और c का साइन है प्लस। जब c का साइन प्लस हो तो दोनों वैल्यू सेम होंगी। अब ये डिपेंड करेगा यहाँ bx से, bx का साइन प्लस है, दोनों वैल्यू माइनस के हो जाएंगी। दोनों वैल्यू प्लस की हैं, दोनों जो हमारे रूट्स होंगे वो नेगेटिव में, तो -2 और -4 इसके रूट्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 91 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू बताओ जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो 91 और उनको सम करें तो 20 आए। तो ऐसी वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, 13 और 7। तो पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे 7 और फिर बड़ी 13। अब प्लस है तो दोनों साइन सेम रहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर बी एक्स का साइन प्लस है तो दोनों साइन नेगेटिव हो जाएंगे, तो -7 और -13 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर -19x प्लस में 90 इज इक्वल टू 0। तो अब ऐसी वैल्यू बताओ दो जिनकी मल्टीप्लाई 90 हो और उनको प्लस करें तो 19। यहाँ पर देखना कि प्लस हो या माइनस हो, तो इसके लिए हम ये वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो दो वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा जिससे कि 19 आए। तो ऐसे दो वैल्यू क्या हो जाएंगी, 10 और 9। तो पहले छोटी वैल्यू 9 फिर 10। अब यहाँ पर क्या है प्लस, अगर प्लस है तो दोनों वैल्यू सेम साइन की होंगी। अब देखते हैं यहाँ पर है माइनस, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी प्लस की। तो प्लस का 9 और प्लस का 10, माइनस और प्लस, माइनस प्लस, तो रूट्स हमारे प्लस प्लस होंगे, दोनों प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 40 और जिनको माइनस करें तो 3। तो ऐसी वैल्यू क्या हो जाएंगी 5 और 8, 5 और 8। अब साइन पे चलते हैं। अब c का साइन है माइनस, जब माइनस हो तो दोनों रूट्स की साइन जो है वो डिफरेंट होंगे। अब चलते हैं बी एक्स के साइन पर प्लस है तो छोटा रूट होगा उसका साइन प्लस होगा, छोटा रूट 5 है तो इसका साइन प्लस और दूसरे का माइनस। तो जब प्लस और माइनस हो, प्लस माइनस, तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे प्लस माइनस, प्लस और माइनस हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स की वैल्यू बताओ जिनका मल्टीप्लाई हो 120 और जिनको माइनस करें तो आए 7। तो ऐसी क्या वैल्यू हो जाएंगी, इनके फैक्टर कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी वैल्यू आए तो क्या करेंगे, वहाँ पर यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं और फैक्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट ही दिख जाएगा 15 8 120 होता है और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो 15 8 8 और 15, छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे फिर बड़ी। अब यहाँ पर माइनस है तो दोनों रूट्स के साइन डिफरेंट होंगे। अब बी एक्स का साइन है नेगेटिव, तो छोटा रूट का साइन क्या हो जाएगा माइनस और बड़ा रूट का साइन हो जाएगा प्लस। माइनस माइनस हो तब माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस। क्वेश्चन नंबर 6, 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस में 44 इज इक्वल टू 0। इसको अच्छे से समझना है। अभी तक हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए थे 5, वहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है वो इसकी और इसकी होनी चाहिए, मतलब 44 दूनी 88। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी मल्टीप्लाई 88 हो और उनको प्लस करें तो 19 आए। तो ऐसी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 गुणा 44, 44 को लिख सकते हैं 4 गुणा 11।
तो 11 और 8 हो जाएगा, 11 और 8 को प्लस करेंगे तो 19, 4 दूनी 8 और 11, तो 8 और 11 ये वो दो वैल्यू हैं। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर सी का साइन है प्लस, जब सी का साइन प्लस हो तो दोनों रूट्स के साइन जो है वो सेम होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बी एक्स का साइन है प्लस, जब बी एक्स का साइन प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो तो दोनों रूट्स के साइन क्या हो जाएंगे माइनस के। अब एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट था 2, तो इस 2 से इनको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी -4 और ये हो जाएगा -5.5। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 12x² प्लस 11x माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करें तो 12 गुणा 56 होनी चाहिए मल्टीप्लाई, और उनको माइनस करें तो 11x। अब दो रूट्स को माइनस करना है प्लस करना, वो इस साइन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर माइनस है तो दो रूट्स को माइनस करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू होनी चाहिए 11। तो ऐसे दो वैल्यू बताओ, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4 और 56 को लिख सकते हैं 7 गुणा 8। अब ऐसे दो वैल्यू बनाओ जिनका माइनस करें तो 11 बने। यह है विषम संख्या, जब सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तब विषम संख्या निकल कर आएगी। तो एक वैल्यू होगी प्लस की और एक वैल्यू होगी सम संख्या और एक वैल्यू होगी विषम संख्या। तो 8 चौके 32 और 7 दिया 21, ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी 21 और 32। अब यहाँ पर है माइनस, जब सी का साइन माइनस का हो तो दो जो हमारे रूट्स के साइन है वो दोनों डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर बी एक्स का साइन है प्लस, तो इसका मतलब है कि छोटा रूट होगा उसका साइन प्लस का होगा, और जो बड़ा साइन है उसका जो बड़ा रूट है उसका साइन माइनस का होगा। प्लस माइनस, जब प्लस माइनस हो तो रूट्स के साइन भी प्लस माइनस होंगे। इन साइन को कैसे भी याद कर सकते हो आप, जैसे आपका मन करे। अब डिवाइड करना है 12 से, एक्स के कोफिशिएंट्स इनको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। (2x² माइनस 11x माइनस में 21 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए हमारी 2 गुणा 21 और उनको माइनस करें तो 11 होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू बताओ। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 7, तो 3 दूनी 6 और 7 नहीं बनेगी बात, 7 दूनी 14 और 3 लिख सकते हैं, 3 और 14, इनको माइनस करेंगे तो 11 ही आएगा। अब यहाँ पर है माइनस, जब सी का साइन माइनस हो तो दोनों रूट्स के साइन जो हो हमारे डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर बी एक्स का साइन है माइनस, तो छोटा रूट का साइन हो जाएगा माइनस और बड़ा रूट का साइन हो जाएगा प्लस, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी। अब यहाँ पर 2 है एक्स का कोफिशिएंट, इससे डिवाइड कर देते हैं तो -3/2 और प्लस का 7, ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी। तो उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।